Good morning and welcome to Shanti Kunj online classes. Today we will complete exercise of rain, thunder and lightning chapter 15. Okay, now let's start with our first question, that is take the correct option. First option is who proved that the atmosphere contains large amount of electricity. किसने प्रूव किया कि हमारा जो एटमॉस्फेयर उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो इसका ऑप्शन सी यानी फ्रैंकलिन. सेकेंड इज एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डैश चार्ज क्लाउड अप्रोचेज ईच अदर, तो इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रिकल. थर्ड इज लाइटनिंग कैन डिस्ट्रॉय डैश, इसका आंसर है बी टॉल बिल्डिंग्स. फोर्थ देखिए द लोअर एंड ऑफ द रॉड और द लाइटनिंग कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द, किससे कनेक्टेड होता है, कॉपर प्लेट से. ठीक है, इसका ऑप्शन बी है. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1 बेंजामिन फ्रैंकलिन प्रूव दैट द डैश आर इलेक्ट्रिकली चार्ज, तो इसमें आ जाएंगे क्लाउड्स. सेकेंड इज एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन डैश एंड डैश, तो एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोड्यूस होगी, जब विंड और क्लाउड्स आपस में फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे. थर्ड इज द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एयर कॉजेज द थंडरिंग साउंड. फोर्थ देखिए द डैश एंड डैश आर मोर प्रोन टू लाइटनिंग अटैक्स, इसमें आ जाएगा हाई बिल्डिंग या फिर टॉल बिल्डिंग्स और ट्रीज. फिफ्थ देखिए अ लाइटनिंग कंडक्टर इज इंस्टॉल्ड अबव द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. ठीक है, सी क्वेश्चन पे आते हैं. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट है अ लाइटनिंग कंडक्टर इज इंस्टॉल्ड टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग्स फ्रॉम अर्थक्वेक्स, तो ये फॉल्स है. लाइटनिंग कंडक्टर्स हम किसके लिए करते हैं, ताकि इलेक्ट्रिकल चार्जेस को फ्लो होने दें, तो फर्स्ट में आप लिखेंगे फॉल्स. सेकेंड है द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अकर्स इन एटमॉस्फेयर, आंसर है ट्रू. थर्ड देखिए द एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्रैंकलिन, आंसर इज ट्रू. फोर्थ देखिए ड्यूरिंग लाइटनिंग वी मस्ट रन टूवर्ड्स द टॉल ट्रीज एंड बिल्डिंग्स, तो इसका आंसर होगा फॉल्स, हमें नहीं जाना चाहिए. फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू द बॉडीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, आंसर इज ट्रू. नाउ डी देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब ब्रीफली फ्रैंकलिन्स फेमस काइट एक्सपेरिमेंट. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको पेज 135 पर मिलेगा. यहां देखिए, यहां से लिखेंगे आप बेंजामिन फ्रैंकलिन एन अमेरिकन साइंटिस्ट डिड द फेमस काइट एक्सपेरिमेंट. ही यूज्ड अ सिल्क काइट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. At the other end of the kite, near his hand, he attached a small metallic key to the thread. When he flew the kite into the clouds, lightning struck. The key in turn became hot. The key also got electrically charged. Therefore, he concluded that the thunder clouds are electrically charged. यहाँ तक लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर. Now question number 2 is what do you mean by an electric discharge? बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पेज नंबर 136 निकालें. एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से मार्क करिए. Whenever two clouds with opposite kinds of electricity approach each other, there occurs a flow of very large amount of charge in a very short time. This flow of charge is known as an electric discharge. यहाँ तक लिखिएगा. Now question number 3 is what is the reason behind thunder and lightning? For question number 3 आंसर पेज 136 खोलें और यहाँ से मार्क करें. लाइटनिंग इज, 10 हटा दीजिए. लाइटनिंग इज अ फ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर. दिस मैसिव फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज क्लाउड इज सीन एज अ ब्राइट लाइटनिंग फ्लैश. Whenever a lightning discharge occurs, the air becomes very hot. As a result, it expands and subsequently contracts. This rapid expansion and subsequent contraction of the air causes a thundering sound. तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है. Now let's see what question number 4 says. Describe briefly some of the harmful effects of lightning and precautions to be taken during lightning.
वंस अगेन पेज नंबर 136 पर ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। यहाँ देखें, lightning produces devastating effects like burning trees, collapsing buildings, setting fire to combustible articles, etc. All this is due to the intense heat produced by the flow of a huge amount of electric charge between the cloud and the object. इतना लिखने के बाद यहां से लिखिए precautions to be taken during lightning. पॉइंट वाइज लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे we should avoid standing under buildings or tall trees. Second, we should avoid holding or touching metallic objects like TV antenna, etc. Third point, we should stand in the open away from the shades of trees, building, etc. Do not use an umbrella during lightning. And fourth point will be the tall buildings must have a lightning conductor, a device which protects them from the harmful effects of lightning. बच्चों यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। Now look at question number 5. What is a lightning conductor? Why and where is it used? For question number 5, पेज नंबर 137 ओपन करें। यहाँ लिखा है द लाइटनिंग कंडक्टर। इसमें से लिखेंगे आप इट इज अ डिवाइस consisting of a long copper rod with sharp point projecting above the top of the building. ठीक है, आपको इसमें ये डायग्राम ड्रॉ करना है लाइटनिंग कंडक्टर। बच्चों अब पैराग्राफ चेंज करके आप लिखेंगे द लोअर एंड ऑफ द रॉड इज कनेक्टेड टू अ कॉपर प्लेट buried deep into the ground. Whenever a charged cloud passes over the building, an opposite charge is induced on the topmost sharp end of the rod. इसके बाद आप लिखेंगे the lightning spark is prevented and building is saved from damage. It is very important to ensure a very good contact between the earth and the conductor. बच्चों ये डायग्राम जरूर बनाना है आपको, ठीक है। इसके आगे से आप लिखेंगे यहां से इट इज नेसेसरी टू अर्थ लाइटनिंग कंडक्टर प्रॉपरली बिकॉज द अर्थ प्रोवाइड्स एन easy path for the large amount of charge to pass on the earth. As there is no flow of charge through the building, it is not damaged even if the lightning strikes it. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप यहां से शुरू करेंगे, देन पॉइंट वाइज लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, यहां से सेकेंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट आ जाएगा, साथ में ये डायग्राम। बच्चों इसके साथ आपका चैप्टर रेन, थंडर एंड लाइटनिंग खत्म होता है। इससे जुड़े सारे प्रश्नोत्तरों को आप अपनी कॉपी में करें और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।